दोस्तों हमिंग बर्ड 8 सेकंड में 80 टाइम्स अपने विंग्स को फ्लैप करता है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आपको अपनी वीडियो फुटेज को स्लो करना पड़ेगा, और अगर आप किसी इंस्टेंट का इमेज लेना चाहेंगे तो आपको फ्रेम सेट करके उस चीज की इमेज लेनी पड़ेगी। इसी तरह किसी भी फास्ट प्रोसेस को स्टडी करने के लिए उसके रेट ऑफ चेंज से ज्यादा फास्ट आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी फास्ट प्रोसेस को डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक टेक्निक की भी जरूरत पड़ेगी। 2023 नोबेल प्राइज इसी टेक्निक को डिस्कवर करने के लिए दिया गया था। आइए जानते हैं हाउ। 2023 नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पी ऑगस्टिनी, फ्रांस क्रूज एंड एनी ह्यूलियर। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेवलप किए जिससे हम एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट कर सकते हैं टू स्टडी इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स ऑफ मैटर। लेकिन ये एटोसेकेंड क्या होता है? एटोसेकेंड टाइम का एक छोटा सा यूनिट है, इतना छोटा यूनिट कि आप हैरान रह के जाएंगे। यूनिवर्स के बिगनिंग से लेकर आज तक जितने भी सेकंड्स पास हुए हैं, एक सेकंड में उससे ज्यादा एटोसेकेंड होते हैं। एटोसेकेंड इज 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड। इतना छोटा यूनिट है टाइम का। आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस इतने फास्ट होते हैं कि उनको ऑब्जर्व करने के लिए सेकंड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हमें छोटे यूनिट की जरूरत है। इससे पहले हम मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस को फेम्टो सेकंड में ऑब्जर्व करते थे। वो फिजिसिस्ट्स ये बिलीव करते थे कि फेम्टो सेकंड से छोटा यूनिट टाइम का पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सब एटॉमिक प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रॉन फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में कैसे मूव करता है और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को गेन एंड लूज कैसे करता है, ये मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस से भी बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। इसीलिए हमें फेम्टो सेकंड से भी स्मॉलर टाइम स्केल चाहिए, जिसे हम एटो सेकंड कहते हैं। और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स पे 1987 से ही काम शुरू हो गया था, जब एन ल्यूर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने इंफ्रारेड लेजर लाइट को नोबल गीज के थ्रू पास कराया, और वहां से जो लाइट इमिट हुई वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की थी, जिन्हें हम कंस्ट्रक्टिवली एंड डीकंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके लाइट पल्सेस को जनरेट कर सकते थे। और 2001 में फ्रांस ने ये दिखाया कि हम इन लाइट पल्सेस को कंट्रोल करके एटो सेकंड लाइट पल्सेस को जनरेट कर सकते हैं। और फाइनली इन 2023 इन 3 साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को डेवलप किया, जिनसे हमने एटो सेकंड लाइट पल्सेस को जनरेट करने में सक्सेस हासिल कर ली। एनी ह्यूलर को जब नोबेल प्राइज की इनविटेशन मिली तो वो अपनी क्लास में पढ़ा रही थी, बट Anne Lullier, you won this year's Nobel Prize in Physics. A big congratulations to you. Thank you. What are your feelings right now? Great. But the answer is, does it deserve a Nobel Prize? Answer is yes. क्योंकि एटोफिजिक्स से हमारी मॉलिक्यूलर और सबएटॉमिक प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बेटर होने वाली है, और जिसे हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन में बड़े बड़े रेवोल्यूशन आएंगे। मे बी इन द फ्यूचर हम ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत एफिशिएंट केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कवर कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वैक्सीन बना सकते हैं। This was the interesting story of 2023 Physics Nobel Prize. If you like our video, do share. Thank you.